नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका GK24 के यूट्यूब चैनल पर। अभी जो पहलगाम में इतना बुरा हादसा हुआ है, इंडिया ने उसके अगेंस्ट, पाकिस्तान के अगेंस्ट 5 सबसे बड़े कदम उठाने चालू कर दिए हैं। उन्होंने डिप्लोमेटिक तरीके से रिवेंज लेना स्टार्ट कर दिया है। इसके अंदर क्या है ये 5 बड़े-बड़े स्टेप्स, ये हम इस वीडियो में अच्छी तरह से जानेंगे। साथ ही में आप देख सकते हो लीव इन 48 आवर्स इंडिया टेल्स पाकिस्तानीज़ ऑन सार्क वीज़ा। इंडिया ने पाकिस्तानी को बोला है ये जो सार्क वीज़ा है क्या है? ये हम इसमें आगे जानेंगे। इन्होंने बोला है कि आपके पास 48 घंटे हैं कि तुम इंडिया को छोड़ दो। जितने भी पाकिस्तानी इंडिया में हैं जो कि सार्क वीज़ा के थ्रू आ रखे हैं वो अभी की अभी 48 घंटे में इंडिया को छोड़ दो। ये एक सबसे बड़ा कदम उठाया गया है। उससे पहले जिसने भी टेलीग्राम लिंक को जॉइन नहीं करा है, ये क्यूआर कोड आप स्कैन कर लीजिए जिससे कि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती जाया करे। साथ ही में GK24 ऐप से जुड़ना ना भूलिएगा, उसमें आपको लास्ट ईयर की भी जीके और करंट अफेयर से रिलेटेड एमसीक्यूज मिलेंगे। साथ ही में 1 महीने की पीडीएफ आपको ₹1 की मिलेगी, यानी कि 12 महीने की सिर्फ और सिर्फ ₹12 की पीडीएफ। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है आप सबके लिए, इसको यूज़ करना ना भूलिएगा, GK24 ऐप से जुड़ना ना भूलिएगा। जान लेते हैं कि अभी हुआ क्या है। अभी जो अप्रैल 22 अप्रैल को जो ये टेररिस्ट अटैक हुआ है पहलगाम के अंदर, जिसके अंदर 26 टूरिस्ट को मार दिया गया है, इंडिया ने 5 सबसे बड़े स्टेप्स लिए हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट, ठीक है? उन्होंने अभी एक कैबिनेट कमिटी मीटिंग बैठाई गई थी, जो कि सबसे हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, सिक्योरिटी के मैटर्स में। उसके अंदर जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने अभी वेडनेसडे को इस मीटिंग को रखा था, उसके अंदर चेयर करा था, जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिश्री। उन्होंने भी पैनल में कहा था ब्रीफली इस अटैक के बारे में कि ये जो क्रॉस बॉर्डर लिंकेजेस जितना कुछ भी हो रहा है, हम सब अब इसको रोकेंगे। जो अटैक है, जो लोकसभा असेंबली इलेक्शन हुए थे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो कि सक्सेसफुली हो चुके थे, उसके बाद से ये होने लगा है। क्योंकि यहाँ पर टूरिज्म बढ़ चुका था, डेवलपमेंट है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से बढ़ने लग गई थी। उन सारी चीज़ों को खराब करने के लिए अटैक करे जा रहे हैं, तो अब हम इसका बहुत ही अच्छी तरह से जवाब देंगे। ये इस कैबिनेट कमिटी की जो मीटिंग थी उसके अंदर ये डिसीजंस लिए गए हैं। 5 सबसे बड़े क्या स्टेप्स हैं ये जान लेते हैं। सबसे पहला है सस्पेंशन ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी। देखो ये जो ट्रीटी है, जो झेलम और चेनाब, ये जो 3 नदी हैं, ये पाकिस्तान की है। इसका ये मतलब है कि इसके अंदर इंडिया कुछ भी नहीं कर सकती है, ये पाकिस्तान का इसके ऊपर रूल है। इंडिया इसमें कुछ भी इंटरफेयर नहीं कर सकती। ये जो सतलज, बीज और रवि रिवर है, ये इंडिया की रिवर है, ठीक है? तो इसके अंदर हुआ क्या है, जो इंडस वाटर ट्रीटी जो कि 1960 के अंदर साइन करी गई थी वर्ल्ड बैंक के थ्रू। वर्ल्ड बैंक ने इसको इंटरनेशनल लेवल पर इसको साइन करा गया था, जिसके अंदर वाटर शेयर करने की बात करी गई थी इंडिया और पाकिस्तान के अंदर, ठीक है? टोटल 6 नदी हैं इंडस रिवर सिस्टम के अंदर। ये जो 6 नदी है, ये पूरा का पूरा वाटर इंडिया और पाकिस्तान के अंदर शेयर करेगी। इसको सस्पेंड करने की बात कर दी है, ठीक है? और ये बहुत ही बड़ी बात है जो कि 1960 में एक वर्ल्ड बैंक के थ्रू इसको ट्रीटी करी गई थी और इसको हटाने की बात कर दी गई है। इसका ये मतलब है कि यहाँ पर अब इंडिया कुछ भी कर सकती है, अब इंडिया के हाथ में है। इंडिया है उसने पूरे जितने भी 3 ईस्टर्न रिवर्स हैं, रवि, बीस, सतलज, इसके ऊपर तो इंडिया का कंट्रोल था ही था। लेकिन जो पाकिस्तान की जो वेस्टर्न रिवर्स थी, इंडस, झेलम और चेनाब, उनके ऊपर भी अब इसने इंडिया ने पूरा अपना कंट्रोल जमा लिया है। इंडिया के एक्शन की बात करी जाए तो इंडिया ने इस ट्रीटी को एकदम सस्पेंड कर दिया है, जो इंडस वाटर ट्रीटी उसको सस्पेंड कर दिया है, खारिज कर दिया है। जितना भी फ्लो था, जो भी पाकिस्तान के अंदर जाता था, उसको अब डाइवर्ट कर दिया है, उसको अब हटा दिया है, वहां से हटाने की बात कर दी गई है। इम्प्लीकेशन की अगर बात करी जाए तो स्ट्रेटेजिक लेवरेज होगा, जो वाटर है पाकिस्तान के अंदर, ये इंडस वाटर है वो पाकिस्तान की लाइफ लाइन है। 90% का जो एग्रीकल्चर है वो इस नदी के ऊपर ही डिपेंड रहता है। और अगर इसके अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी, अगर इसको सस्पेंड कर देंगे तो वहाँ की इकोनॉमी एकदम खराब हो जाएगी। तो जो सरकार है वो इस तरह के कदम उठा रही है जिससे कि अभी वो रिवेंज इस तरह से ले रही है। लीगल कॉम्प्लिसिटी की बात करी जाए तो इंडिया आर्ग्यू कर सकती है सस्पेंशन के ऊपर। जो आर्टिकल 7 है, जो डिस्प्यूट है, इंटरनेशनल लेवल पर इसके ऊपर आर्ग्यू हो सकता है। लेकिन इंडिया ने जो मैसेज दिया उसका मैसेज ये था कि जो नॉन मिलिट्री है, ये सब कुछ सब नॉन मिलिट्री है, लेकिन ये बहुत ही हाई इफेक्टिव प्रेशर तरीका होगा। सेकंड है क्लोजर ऑफ द अतारी वजह बॉर्डर क्रॉसिंग। ये अमृतसर और लाहौर है, उन दोनों के बीच में है। कोई भी अमृतसर जाता है तो इस बॉर्डर को देखने जरूर जाता है। यहाँ पर कुछ कुछ ट्रेड भी होता था, ठीक है? इस वाला जो ये जो पैसेज बन रखा है, इसके बीच में से ट्रेड भी होता था, कोई इंडिया से पाकिस्तान जाता था।
गुड्स का, लोगों का, इन सब चीज़ों का होता था यहाँ पर। एक सेरेमोनियल बेटिंग रिट्रीट होस्ट करी जाती थी यहाँ पर, जो कि अब इसको पूरा का पूरा बंद कर दिया जाएगा। इंडिया ने इसको शट कर दिया है, इस पैसेंजर है जो इसको मूवमेंट को पूरा का पूरा रोक दिया है। वीज़ा की बात करी जाए तो जितने भी इसके लिए एक सार्क वीज़ा एग्जेम्पशन स्कीम है, जिसके तहत अभी जैसे अपनी इंडियन का जो मैच हुआ था, इंडिया ने सारे मैच दुबई में खेले थे, लेकिन इंडिया के कुछ-कुछ जो लोग हैं वो इस सार्क वीज़ा पे ही पाकिस्तान गए थे, ठीक है? इस सार्क वीज़ा ये कुछ कंट्रीज़ हैं, ये 7 कंट्रीज़ है जिसके अंदर ये सार्क वीज़ा से तुम जा सकते हो। इंडिया ने जितने भी पाकिस्तानी हैं, उनको बोल दिया है कि उनको ऑर्डर कर दिया कि 48 घंटे के अंदर-अंदर तुम सार्क वीज़ा से जो भी इंडिया आ रखा है, वो सब के सब इंडिया से हट जाओ। पाकिस्तानी जितने भी हो इंडिया से दूर हो जाओ, कोई भी फ्रेश वीज़ा है वो पाकिस्तानी को अब इश्यू नहीं करा जाएगा। ह्यूमैनिटेरियन डिसरप्शन की बात करेंगे, जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल पेशेंट्स हैं, कल्चरल विजिटर्स हैं, इनको अफेक्ट होगा और इससे कोई हमको इसलिए अफेक्ट नहीं पड़ता है, जो जिनके पास हथियार नहीं थे, उन्होंने धर्म पूछ करके उनके ऊपर गोली चलाई है। आइसोलेशन सिग्नल की बात करी जाए तो इंडिया में कमिट कर रही है नॉर्मल टाई करने की, जब तक टेररिज्म कंटिन्यू नहीं होता है। जब तक टेररिज्म कंटिन्यू रहेगा, टेरर अटैक बंद नहीं हो जाते, तब तक इंडिया इसी तरह से कम्युनिकेट करेगी, वो एकदम सब कुछ खत्म कर देगी। सिक्योरिटी बढ़ेगी, ऑफ कोर्स सिक्योरिटी बढ़ाना चाह रही है अगर लोग इधर, क्योंकि बहुत लोग हैं जो सार्क वीज़ा के थ्रू आकर के भी ये सब ट्रेड कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो ये हट जाएगा। फोर्थ है विथड्रॉल ऑफ इंडियन डिप्लोमेटिक स्टाफ फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है? इंडिया और पाकिस्तान के अंदर जितने भी हाई कमीशंस थे इंडिया जो पाकिस्तान के अंदर बैठते थे, इस्लामाबाद में, न्यू दिल्ली में, यहाँ से सब के सब हटा दिए गए हैं। इंडिया ने ऑर्डर कर दिया है जितने भी डिप्लोमेटिक स्टाफ है इस्लामाबाद के अंदर, वो अभी की अभी इंडिया वापस आ जाओ। जो इंडिया वाले हैं, जो कि इस्लामाबाद में रहते हैं डिप्लोमेटिक स्टाफ, उनको बोला है कि अभी के अभी इंडिया आ जाओ। ठीक है? ये एक सिंबॉलिक प्रेजेंस है कि हम इकट्ठा होकर के इसका जवाब देंगे। इम्प्लीकेशन की बात करी जाए तो जितने भी बायलैटरल टॉक्स सब चीज़ें होती थी, सब के सब कमज़ोर हो जाएँगे, पाकिस्तान के खिलाफ एकदम कमज़ोर हो जाएँगे। ये इंडिया दिखाना चाहता है कि हम बिज़नेस एज़ यूजुअल डिप्लोमेसी के थ्रू नहीं करेंगे। लास्ट है डिनायल ऑफ सार्क वीज़ा, जो कि हमने बताया था अभी कि जो सार्क वीज़ा के थ्रू जो ये आते थे, इसके अंदर इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, ये टोटल 7 कंट्रीज़ हैं जो कि इसके अंदर इंक्लूड हैं। इन सब का वीज़ा इन सब के साथ है, लेकिन पाकिस्तान का वीज़ा हटा दिया है कि पाकिस्तान अब सार्क वीज़ा का यूज़ नहीं कर पाएगा। ठीक है? इम्प्लीकेशंस के अंदर क्या होगा कि जो इंडिया है वो आइसोलेट कर पाएगा जितने भी पाकिस्तानी इंडिया के अंदर हैं। जितना भी सिग्नल है ब्रेकडाउन हो जाएगा इनका, पाकिस्तान का जो इंडिया के अंदर चल रहा होगा, जिस तरह से ये क्रिएट कर रहे हैं न्यूसेंस। साथ ही में न्यू डॉक्ट्राइन, अगर इंडिया कोई कॉर्पोरेशन नहीं करेगी तो शांति आ जाएगी और काउंटर टेररिज्म पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। ये जो 5 स्टेप्स हैं, इसका स्ट्रैटेजिक इंटरप्रिटेशन क्यों है? सबसे पहला डिप्लोमैटिक है, ठीक है? कोई यहाँ पर नहीं आ पाएगा, किसी टाइप का डिप्लोमैटिक रिलेशन नहीं होगा, सब के सब इंडिया से हट जाएँगे। स्ट्रैटेजिक इसलिए है क्योंकि जो रिवर, वाटर, इकोनॉमिक इनकी इफ़ेक्ट होगी। सिक्योरिटी इसलिए, अगर सार्क वीज़ा नहीं देंगे तो लोग इधर नहीं आ पाएँगे, तो ज़्यादा सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। और सिंबलिक इसलिए कि जितने भी वहाँ पर इस्लामाबाद में बैठे होते हैं, उन्होंने सबको अपना इंडिया वापस बुला लिया है कि अब ये एक तरह से एकजुट होकर के बात करेंगे, जवाब देंगे। कोई भी अभी तक की नो कोई भी मिलिट्री स्ट्राइक नहीं देखने को मिली है। जो इंडिया है, उसने एक सर्जिकल स्ट्राइक कंडक्ट करी थी 2016 में और बालाकोट 2019 में एयर स्ट्राइक कंडक्ट करी थी पहले, ठीक है? लेकिन इस बार ये कोई भी नॉन मिलिट्री करना चाहती है, ये इस तरह से डिप्लोमेटिक इश्यूज क्रिएट करेगी। पाकिस्तान अभी तक इसने पूरा इन्वॉल्वमेंट देने से डिनाई कर दिया है, न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन बोली है इसको। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि इंडिया ने रिवेंज लेना स्टार्ट कर दिया है डिप्लोमेटिक वेज़ में। एक क्वेश्चन है जो कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है जीटीआई, ये किस कंट्री व्हिच रैंक्स कंट्रीज बेस्ड ऑन टेररिस्ट एक्टिविटीज रिलीज बाय, किसने रिलीज करा था? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। वोकैब 24 ऐप को डाउनलोड करना ना भूलिएगा, जिससे आपकी इंग्लिश और वोकैब बहुत स्ट्रांग हो जाए। साथ ही में इसमें आप 999 एडवांस प्लान, 599 का बेसिक प्लान ले सकते हो। V10 कोड यूज करने में आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। टेलीग्राम लिंक जॉइन कर लीजिएगा, जिससे कि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएँ। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस सेशन। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे कि इस न्यूज़ के बारे में सबको इन्फॉर्मेशन मिले। जितने भी लोग हैं उन सबको इस वाली सिचुएशन से पता चले कि अभी क्या कौन-कौन लोग हैं, वो किस सिचुएशन में झेल रहे हैं खुद को।
और आंसर लिखना कमेंट बॉक्स में ना भूलिएगा। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस सेशन।